हेलो दोस्तों, मैं पहाड़ी कुसुम मिश्रा स्वागत करती हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो बुधवार की का दिन हमारा कुछ इस तरह गया। व्रत था कार्तिक पूर्णमासी का। तो नहा धोकर मैं आ गई किचन में और सभी अपने अपने कामों में लग गए। मम्मी पूजा कर रही है और पापा जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने उनके लिए पहले सेब कट करा और भीगे हुए बादाम दिए। तो बच्चा पार्टी और ऑफिस वाले घर ही थे, तो नाश्ते की तैयारी करने लग गई। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ। तो बच्चों के लिए बनाए आलू के पराठे गर्मा गर्म। तो बच्चों को गर्मा गर्म आलू के पराठे दिए। पापा जी के लिए रोटी सब्जी बनाई और देवर के लिए गोभी के पराठे, क्योंकि वो आलू के पराठे नहीं खाते। तो पराठों में भी वैरायटी थी दोस्तों। एक बिना घी के बनाने थे, क्योंकि हस्बैंड बिना घी के पराठे खाते हैं। तो काम करते करते बज चुके थे 11। यहाँ मैं 11 बजे वाली चाय बना रही थी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन दोस्तों हमारे घर में टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और ऊपर से हम तीनों का व्रत, मम्मी, मेरा और देवरानी का। तो चाय दी और बच्चों, अभी देवर ने नाश्ता नहीं कर रखा था क्योंकि लेट सोए थे तो लेट ही उठे थे। तो बच्चों देवर को फिर नाश्ता दिया और चाय भी दी। तो यहाँ कन्नू कर रहा था मेरे साथ मस्ती। तो चाय काम करते करते दिन का टाइम शुरू हो गया। फिर से चाय चाय की तो दोस्तों पूछो मत। फिर से चाय बनाई, वो भी गुड़ वाली। तो जैसे ही हमारे सर्दियाँ शुरू हो जाती है तो हमारे घर में गुड़ वाली चाय शुरू हो जाती है, क्योंकि गुड़ की चाय काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनती है। तो दिन का समय है दोस्तों, फिर करने लगे लंच की तैयारी। हमारा तो व्रत था, तो सभी के लिए बनाए नमकीन चावल। तो सब्जियां काटी और जीरे का तड़का लगाया। पापा जी भी कह रहे मैं भी थोड़े यही खा लूँगा। तो अच्छे से भून भान के नमकीन चावल बनाए और साथ ही खीरे का रायता, राई वाला। तो पुलाव के साथ तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो एक रोटी, वैसे वैसे पापा मना कर रहे थे, फिर भी हमने एक उनको रोटी दी, थोड़े चावल और रोटी। तो गाइस दिन का लंच तो हो गया। अब करते हैं शाम की तैयारी। जैसे आजकल मौसम भी जल्दी बदल जा रहा है, 5 साढ़े 5 से अंधेरा शुरू होने लग रहा है। तो यहाँ हम फल लेने आए थे, तो भैया की ठेले में हमें दिखे ये आम। इसका नाम बताओ दोस्तों। भैया से पूछा तो कहने लगे ये पैरी आम है और काफ़ी डिमांड चल रही है। कह रहे मेरा ये पूरा ज़्यादा लाया था और बिक भी गए। तो रेट सुन के हैरान, 400 रुपये किलो। तो हम नहीं लाए और फ्रूट लिए। और घर आते ही घर हम जा रहे हैं। मम्मी ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। और हमारे उस दिन पड़ोस में माता का जागरण भी था। तो अभी तो तैयारियां चल रही है, बट अभी हम कर लेते हैं उससे पहले पूजा। तो सत्यनारायण की पूजा करी और उसके बाद हमने चंद्रमा को अर्घ दिया। तो चंद्रमा भी जल्दी आ चुका था। अर्घ देने के बाद दोस्तों प्रार्थना की, हे चंद्र देवता, सबकी मनोकामना पूरी करना और सभी के दुख दर्द ख़त्म करना। तो इस दिन दिए भी जलाए जाते हैं और इसको देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने लाइटें भी जलाई, दिए भी जलाए। और आज उस दिन हमारी गली पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सबने लाइटें जला रखी थी, दिए जलाए हुए थे। तो यहाँ मम्मी ने भी हर जगह दिए जलाए और उसके बाद हम करने लग गए खाने की तैयारी। जैसा आप देख रहे होंगे हर चौखटों पे मम्मी ने दिए जलाए थे। और इसको देव दीपावली के नाम से भी हमारे उत्तराखंड में जाना जाता है। तुलसी पे दिया जलाया और बस इतना ही। फिर व्रत था हमारा, हमने सबको भूख लगी हुई थी। वैसे तो हमारा इनविटेशन जगराते का था, खाने का भी था जगराते में, तो बट व्रत था तो हमने घर ही खाया। बच्चा पार्टी खाने चले गई। उसके बाद दोस्तों ये डेकोरेशन देखो, काफ़ी अच्छी कर रखी थी इन लोगों ने,
क्योंकि माता का जागरण था। तो गाइज़ अब करते हैं खाने की तैयारी। हमारा मन उस दिन कर रहा था पूरी खाने का, तो हमने पूरी बनाई खाने में और आलू गोभी की चटपटी सब्जी, खीर और रायता। पापा जी और इनको तो रोटी दी, क्योंकि ये गला थोड़ा, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है तो ये कहने लग गए कि रोटी देना मुझे। तो पापा जी और हस्बैंड के लिए बनाई रोटी और हम सभी ने खाई पूरी। तो प्लेट तैयार है, खीर, रायता, सब्जी और पूरी। खाकर काफ़ी आनंद आया। तो सब निपटा नुपटू के अब हम हो चुके हैं रेडी जागरण में जाने के लिए। तो गाइस कैसे लग रही हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर अब तो गाइस आप सबने भी देखा होगा माता का जागरण, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।